नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चटपटी खुशियाँ स्वाद की ज़िंदगी में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो कि हरियाणा में है और यहाँ हम आपको दिखाएंगे माइग्रेटरी बर्ड्स, ब्यूटीफुल नेचर, हमारी पिकनिक की कुछ खट्टी मीठी यादें और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाएंगी। यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले हमें टिकट लेना था, तो इंडियन सिटीजन की अडल्ट एंट्री टिकट थी 50 रुपीज़ पर हेड, बच्चों की 20 रुपीज़ पर हेड और अगर आपने कार पार्क करी है तो 30 रुपीज़। और इसके अलावा अगर आप कैमरा कैरी कर रहे हैं या आपके पास और भी चीज़ें हैं, वीडियो कैमरा, स्टिल कैमरा, तो इन चीज़ों का अलग से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। पिकनिक अंदर अलाउड नहीं है, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर एक पार्क बना रखा है जिसमें आप पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि कोई भी हम शोरगुल ना करें। पार्क में एंटर करने के बाद हमने अपनी चीज़ों को सेट किया। सेट करने के बाद हमने चादरें और मैट बिछाई। बिछाने के बाद एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ स्ट्रेंजर थे, एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। हम सब मिले, हाय हेलो हुआ। उसके बाद हमने अपने कुछ स्नैक्स वगैरह निकाले, भूख लग रखी थी तो हमने खाना भी स्टार्ट कर दिया। साथ में जो चाय लाए थे चाय पी। चाय पीने के बाद हमने एक दूसरे से बातचीत करी, सबका इंतज़ार किया। जब सारे लोग इकट्ठा हो गए फिर हमने प्लान बनाया मेडिटेशन का। इसके साथ आप अगर ग्रुप में आए हैं तो बाहर का जो पार्क, बाहर का जो एरिया आपको दिया गया था पिकनिक के लिए, वहाँ आप मेडिटेशन एंजॉय कर सकते हैं, गेम्स एंजॉय कर सकते हैं, खाना पीना जो आप खुद लेकर गए हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन आप चाय और स्नैक्स वगैरह का आनंद ले सकते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क वास्तव में बर्ड प्रेमियों के लिए है। एक्चुअली अगर आप बर्ड्स देखना पसंद करते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ ये जो पॉन्ड, ये लेक, झील भी कह सकते हैं, इसके आसपास पेड़ कम दिखाई देंगे आपको, लेकिन पक्षी बहुत आसानी से दिखेंगे, चाहे वो पानी में तैर रहे हो या फिर उड़ रहे हो या कहीं पेड़ पर बैठे हो। आप आराम से बिना शोर मचाए देखते रहिए। हर साल लगभग 90 वैरायटीज़ के बर्ड्स यहाँ पर आते हैं, खाने पीने की तलाश में, भोजन की तलाश में कह सकते हैं, और सर्दियाँ बिताने आते हैं। सर्दियों के मौसम में, जनवरी के महीने में कह सकते हैं हम कि सर्दियों के मौसम में ये जो पक्षी हैं यहाँ पर आकर वास करते हैं और हमारे लिए एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। गर्मियों में भी कुछ प्रजाति के पक्षी आते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें ज़्यादा बर्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ। हमारी टीम में कुछ गर्ल्स थे जो चल नहीं पा रहे थे अच्छे तरीके से, तो उनके लिए हमने कार्ट का इंतज़ाम किया। और वहाँ ये देखिए, एक गाय थी जो अपने आप में मस्त घूम रही थी, नेचर का आनंद लेते हुए। बहुत ही खूबसूरत वातावरण था, चारों तरफ पेड़, रास्ते। सुल्तान नेशनल पार्क जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, दिल्ली से लगभग 46 किलोमीटर और गुड़गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ये गुरुग्राम फारूक नगर रोड पर स्थित है। अगर आप बर्ड वॉचिंग को ज़्यादा आसान बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पाएंगे टावर, वॉच टावर 4 हैं लगभग, मचान जिन्हें कहते हैं हिंदी में, ये बनाए गए हैं। तो आप इनके ऊपर चढ़कर पक्षियों को देख सकते हैं। अगर दिख गए तो, घने पेड़ों की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप वॉक करते वक्त भी इन पक्षियों को कैप्चर कर सकते हैं अपने कैमरे से और देख भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनकी सुविधा के लिए आपने पार्किंग तो देख ही ली, टॉयलेट्स वगैरह भी यहाँ पे बना रखे हैं और पीने के पानी की भी अच्छी व्यवस्था है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। तो आप सेफ हैं जब तक आप इस पार्क में हैं। आराम से आकर आप यहाँ पर घूम सकते हैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ। यहाँ पर एक एजुकेशनल इंटरप्रेशन सेंटर है, जो कि जितने टूरिस्ट हैं उनको एक्चुअल ये
दिशाएं कह सकते हैं, किधर जाना है, किस तरफ क्या है। अलग अलग जगह बोर्ड्स लगा रखे हैं, साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं एक्चुअली। और पार्क के अंदर जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो बहुत सारे सुविधाओं के साथ में है। यहाँ आपको सुंदर कैमरे और एक रेस्टोरेंट है जहाँ से एंजॉय करें। इसके खुलने का समय सुबह 7 बजे से 4:30 बजे शाम तक है, लगभग अप्रॉक्स कह सकते हैं। पार्क मंगलवार को बंद रहता है और सुबह जल्दी या दोपहर से पहले आप आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से दिख सकते हैं। यहाँ आप जब एंटर करेंगे और पार्क के अंदर जाएंगे तो माइग्रेटरी बर्ड्स आपको नज़र आ सकते हैं। यूरोप, साइबेरिया से आए हुए हैं ज़्यादातर जो पक्षी यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसमें आप क्या एंजॉय कर सकते हैं? सबसे पहले तो नेचर वॉक, आराम से सुकून से धीरे धीरे वॉक करते हुए एक एक पेड़ पौधे, पानी, पक्षी सबके मज़े लें। आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं अपने फ़ोन से, वीडियोस बना सकते हैं और आराम से बैठ के बर्ड्स की हरकतें भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो रशिया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन और मंगोलिया, अफ़गानिस्तान और तिब्बतीय क्षेत्र से आते हैं। वहाँ एक्चुअली सर्दियाँ बहुत होती हैं तो जो ठंड है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, खाना भी कम मिलता है। हमारे इंडिया में मौसम गर्म होता है तो इसलिए यहाँ पर ये आती हैं भोजन की तलाश में। साइबेरियन क्रेन, नॉर्दर्न पिंटेल, ग्रीटर फ्लेमिंगो, पेलिकन, बार हेडेड गूस और बहुत सारे जो पक्षियों के आपको वैरायटीज़ हैं वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं तैर रही हैं आराम से झुंड बनाकर ग्रुप में। हमारी ग्लोरियस गर्ल्स ग्रुप की ये यात्रा नेचर, बर्ड्स और खुशी से भरपूर थी। हमने सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में सुबह से शाम तक बहुत ही शानदार समय बिताया। नेचर वॉक, मेडिटेशन सेशन, मज़ेदार इंटरैक्टिव गेम्स खेले हमने और हर एक सदस्य के द्वारा लाई गई लजीज डिलिशियस पॉटलक डिशेस ने इस दिन को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।